गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 पार्ट 2। उसका आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। वर्गीय समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ज्यादातर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए? D8 आयन, जैसे निकेल +2, पैलेडियम +2 और प्लैटिनम +2। इन तीनों आयंस पर क्या होते हैं? सारे ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन पैलेडियम +2 और निकेल +2 में जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र गति की होती है। इनकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लानर के कौन बनाता है? प्लैटिनम। तो सबसे ज्यादा प्लैटिनम +2 के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस पर ही अध्ययन किया गया है। अब जो संकुल स्क्वायर प्लानर या वर्गीय समतलीय होंगे उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा? DsP2। डी भी कौन से होंगे? dx² - y², s dx² - y², s ऑर्बिटल प्लस px एंड py। चारों कक्षक आपस में मिलकर कैसी संरचना बनाएंगे? स्क्वायर प्लानर। क्या बोलेंगे हम इसको? वर्गीय समतलीय। कौन सा संकरण पाया जाएगा इसमें? DsP2। तो ज्यादातर निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम में से सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस प्लैटिनम +2 के वाइडली स्टडी किए गए हैं, जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? DsP2। D कौन सा पार्टिसिपेट करता है? dx² - y², s px एंड py आपस में मिलकर कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। वर्गीय समतलीय संकुल में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में जो प्लैटिनम +2 है उसमें जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो ज्यादातर कौन सी पाई जाती है? SN2। जितने भी प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया जो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें एक स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल या 2 क्रियाकारक पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी या इसकी अणु संख्यता 2 होती है। SN2 मतलब इसके जो स्लो स्टेप है उसमें 2 क्रियाकारक के अणु पार्टिसिपेट करते हैं, वो स्टेप इसका स्लो होता है। SN2 अभिक्रिया हमारी कैसी होती है? 1 स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। ये या तो सॉल्वेंट पाथ में कंप्लीट होती है या हम इसमें क्या लेते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, या हम इसमें न्यूक्लियोफाइल लेंगे या हम इसमें सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट में हम क्या ले सकते हैं? वाटर। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें SN2 अभिक्रिया कैसी होती है तुम्हारी? स्टीरियो स्पेसिफिक। कैसी नेचर होती है उसकी? स्टीरियो स्पेसिफिक अभिक्रिया होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब यदि हमने कोई सिस
रिएक्टेंट लिया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। यदि हमने ट्रांस रिएक्टेंट लिया तो हमारा ट्रांस ही प्रोडक्ट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक अभिक्रिया। इसमें हम किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं। अब हम सबसे पहले किस पे स्टडी कर रहे हैं? प्लैटिनम +2 के आयंस पर। अब जो भी SN2 की प्रॉपर्टी है दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हमने कंसिडर्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्लैटिनम A2X2। ये A2X2 क्या है? तुम्हारे मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। सबसे पहले हमने लिया प्लैटिनम, कौन सी फॉर्म ली इसकी? आइसोमर, सिस आइसोमर। दोनों पास पास होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन को बोलते हैं सिस। हमने एक आगंतुक लिगेंड, ये क्या है तुम्हारा? एंट्रिंग लिगेंड। एंट्री लिगेंड कहाँ आएगा? इस X निकल गया और क्या आ गया यहाँ पर? Y, या ये X निकल गया, यहाँ आ गया Y। A दोनों पास पास हैं तो क्या बना तुम्हारा? सिस प्रोडक्ट। दूसरा हमने लिया प्लैटिनम X और यहां पर बन गया X। ये कौन सा आइसोमर लिया हमने? ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई? Y एंट्रिंग लिगेंड से -X निकल गया, क्या बन गया? प्लैटिनम A। यहां पर एक जगह X एक जगह Y। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? ये ट्रांस प्रोडक्ट। तो ट्रांस आइसोमर से ट्रांस बनता है, सिस आइसोमर से सिस बनता है। इसको हम इसकी कौन सी नेचर बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर। जो भी इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करते हैं हम? SN2 मैकेनिज्म। जितने भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं स्पेशली प्लैटिनम में SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ये मैकेनिज्म दो तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, दो स्टेप के द्वारा या दो मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है। फर्स्ट हम कौन सा मेथड बोलते हैं, यूज करते हैं हम? सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे हम इसको? विलायक पथ क्रियाविधि। सेकंड का नाम न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, या हम इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही क्रियाविधि, या इसका दूसरा नाम सॉल्वेंट फ्री पाथ मैकेनिज्म, या हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विलायक मुक्त पथ क्रियाविधि। सबसे पहले हम कौन सा इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे? सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। सबसे पहले हम यूज करेंगे सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। जितने भी SN2 अभिक्रियाएं हैं उसमें दो मेथड से हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वी कंसिडर सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म विलायक के रूप में हम इसमें क्या ले सकते हैं? वाटर। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया प्लैटिनम A3X। हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें प्लैटिनम मेटल आयन 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। जो 4 लिगेंड्स हैं उन सब की नेचर मोनोडेंटेंट लिगेंड हैं। यदि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन सी देगा? SN2 देगा, और इसकी हम सबसे पहले किससे कराएंगे? इनकमिंग लिगेंड से हम इसकी क्या कराते हैं? सबसे पहले इसमें इनकमिंग लिगेंड Y आता है। जैसे ही Y लिगेंड आएगा क्या होगा? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे हम इसका? प्लैटिनम A3X प्लस Y क्या बन जाएगा? बोलो कितनी हो गई इसकी? यहां पर इसकी क्या थी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्री क्या थी इसकी? स्क्वायर प्लानर। यहां पर जैसे इसके पास आगंतुक लिगेंड आया क्या हो गया? यहां पर प्लैटिनम A एक जगह X एक जगह Y। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका इंटरमीडिएट
या हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, मध्यवर्ती 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, या हम इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसकी, 1 2 3 4 5। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या ज्योमेट्री है इसकी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही इसकी बनी, इसमें से क्या निकल जाएगा, फर्स्ट सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म में हम सॉल्वेंट के रूप में हम क्या ले रहे हैं इसमें, वाटर। क्या लिया हमने, सॉल्वेंट के रूप में वाटर। प्लैटिनम A3X की रिएक्शन सबसे पहले हमने किससे कराई, H2O सॉल्वेंट से। ये एक पोलर सॉल्वेंट है। जैसे ही हमने H2O पोलर सॉल्वेंट से इसकी रिएक्शन कराई, ये स्टेप हमारा कैसा है, स्लो। इससे क्या बन गया, ये 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। क्या ज्योमेट्री हो गई इसकी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो गई इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सेकेंड स्टेप में इसमें से -x निकल गया, और कौन सा स्टेप हो गया इसका, ये फास्ट। क्या बन जाएगा, प्लैटिनम A, और यहां क्या जुड़ गया, H2O। फिर इसके बाद कौन से स्टेट बनी, जैसे इसमें से x निकल गया, फिर इसमें से क्या जुड़ गया, -x निकल गया। क्या बन गया, 4 कोऑर्डिनेटेड एक्वा कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें इनकमिंग लिगेंड Y जुड़ा। जैसे ही इनकमिंग लिगेंड Y जुड़ा, क्या बन जाएगा, ये प्लैटिनम A, एक जगह H2O, एक जगह Y। क्या बन गया ये तुम्हारा 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट, क्या निकल गया इसमें से, -H2O, और क्या बन गया, प्लैटिनम A, एक जगह Y। क्या बन गया ये तुम्हारा 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लानर प्रोडक्ट। तो कौन सा पाथ था ये तुम्हारा, सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप इसका था स्लो। इसमें क्या जोड़ा, सॉल्वेंट वाटर। क्या बन गया, 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। फिर इसमें से सेकंड स्टेप इसका X लिगेंड निकल गया। क्या बन गया, 4 कोऑर्डिनेटेड एक जगह H2। फिर उसमें हमने जोड़ा Y इनकमिंग लिगेंड, और क्या बन गया है तुम्हारा 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लानर प्रोडक्ट। तो ये था तुम्हारा सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। अब सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होगा, सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म हमारा क्या फॉलो कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, ये वाला सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या तो किस पे करेगा, प्लैटिनम A3X की, या किसकी डिपेंड करेगा, H2O की। जब कोई रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यदि हम सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of platinum A3X and H2O। लेकिन H2O की कंसंट्रेशन एक्सेस में होने के कारण हम इसको क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करेगा, प्लैटिनम A3X की कंसंट्रेशन पे, दैट इज K1। इसलिए सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म कौन सा कहलाएगा तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। K1 को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जो केवल कॉम्प्लेक्स की ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब सेकंड है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट फ्री पाथ मैकेनिज्म।
क्या बोलेंगे हम उसको? सॉल्वेंट फ्री पाथ मैकेनिज्म या न्यूक्लियोफिलिक पाथ मैकेनिज्म। अब न्यूक्लियोफिलिक में हमने क्या लिया? फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। हमने कौन सा एग्जाम्पल यूज किया? प्लैटिनम A2LX। क्या कॉम्प्लेक्स लिया? स्क्वायर प्लेनर का प्लैटिनम A2X। इसकी रिएक्शन हमने Y से करानी है। ये हमने सबसे पहले इसका कौन सा फॉर्म लिया है? सिस फॉर्म। प्लैटिनम एक जगह L एक जगह X। सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन किससे की? इनकमिंग लिगेंड प्लस Y से। कैसा स्टेप है ये अपना? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या बनेगा? प्लैटिनम AL एक जगह X एक जगह Y। क्या बोलेंगे हम इसको? कौन सी स्टेट बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या ज्योमेट्री है इसकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल। अब सेकेंड स्टेप -x निकल गया और क्या बन गया? फर्स्ट स्टेप प्लैटिनम AL क्या बन गया इससे? इसका सिस प्रोडक्ट। क्या बन गया इससे? सिस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। तो सिस से क्या बन रहा है अपना? सिस। कौन सा इसमें कितने स्टेप रिएक्शन होगी ये तुम्हारी? यदि रेट ऑफ रिएक्शन हम इसकी निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of platinum A2LX and Y। यदि ये दो की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म क्या था तुम्हारा? फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया? सिस। ये कौन सा था तुम्हारा? सिस फॉर्म ली। अब हम इसमें ही ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे? इसी में ही ट्रांसफॉर्म। क्या लिया हमने? प्लैटिनम AA एक जगह L एक जगह X। किससे रिएक्शन किससे की अपन ने? इनकमिंग लिगेंड Y से। क्या बन जाएगा? प्लैटिनम AALXY। इसमें से क्या निकल गया तुम्हारा? -x। क्या बन जाएगा यहाँ पर? AA और यहां जुड़ जाएगा अपना L। क्या बन जाएगा इससे? अपना ट्रांस प्रोडक्ट। जो ट्रांस लेंगे, ट्रांस आइसोमर लेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा। ये क्या बन रही है अपनी? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। फर्स्ट स्टेप में क्या निकल गया? X। तो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक में हम कोई भी सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराएगा? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो केवल इनकमिंग लिगेंड और कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो इनकमिंग लिगेंड जब अटैक करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? दैट इज स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है उसी में ही क्या बनता है? 5 कोऑर्डिनेटेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद वो क्या बनता है तुम्हारा? ट्रांस प्रोडक्ट। इसमें रेट कॉम्प्लेक्स और इनकमिंग लिगेंड दोनों पे डिपेंड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। जबकि सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म केवल कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट।